नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और अब भाई आप ये गुलाटी साहब के फार्म का पार्ट 2 देख रहे हैं। और भाई हमने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर भाई हंसराज घोड़ा, एक शौर्य प्रताप और एक बच्चा और था शेरा, ये तीन हमने घोड़े आपको भाई पार्ट फर्स्ट के अंदर दिखाए थे, जिसमें से भाई हंसराज और शौर्य प्रताप की कवरिंग चालू है, रिजल्ट भी आ चुके हैं। तो किसी भी भाई को अगर अपनी घोड़ी कवर करानी हो तो स्क्रीन के ऊपर थोड़े थोड़े विजुअल भी चल रहे हैं और कॉन्टैक्ट नंबर भी चल रहा है, तो आप भाई लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको 2 घोड़ियाँ और 2 बच्चियाँ दिखाने वाले हैं। तो सर, हम लोगों को पहले नंबर पे जो घोड़ी दिखा रहे हैं, क्या नाम है इसका? नाम है रूप। और कौन है रूप का बाप? रूप का शायर है सूरज। सूरज था अलीशान का। अभी सूरज कुछ ही दिन पहले छूट गया। अभी ये मेरे लगा महीना भर भी नहीं हुआ अभी नहीं, 4-5 दिन ही हुए। 4-5 दिन ही हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, उसी सूरज घोड़े की बच्ची है? उसी सूरज घोड़े की बच्ची है। ओके। और अगर माँ की साइड से देखें सर? माँ का मेरे को आइडिया नहीं, प्रदीप भाई, अननोन। ओके। और उम्र में कितनी होगी सर? उम्र में होगी 8-9 साल का। 8-9 साल की। और हाइट में कितनी होगी? 63 है जी। 63 है जी। तो सर, कितने बच्चे यानी कि आपके फार्म पे दिए हैं इसने? प्रदीप भाई, मेरे पास इसने एक ही बच्चा दिया था। इसने पंचकल्याण कोल्ट दिया था, काले कांटे से। काले कांटे से? जी। वो बच्चा 2-3 महीने का होकर छूट गया था। ओके जी। तो ये आप कहाँ से लेके आए थे सर रूप? ये मैंने ली थी, प्रगट है करनाल में लड़का, उससे लेके आया था मैं जी। ओके जी। तो सर, जैसे आप कभी घोड़ी लेते हो तो क्या देखते हो मेन घोड़ी के अंदर क्या होना चाहिए? यानी घोड़ी की सबसे पहले तो जी लेंथ, जिसमें क्योंकि मैं तो प्रदीप भाई शो का मुझे इतना कोई शौक है नहीं, मुझे तो ब्रीडिंग का शौक है जी। तो मुझे तो बेसिकली घोड़ी का लेंथ चाहिए होती है। और जैसे बाकी मणियाँ अच्छा हो, घोड़ी की लेंथ हो, मजबूत हो, मैं तो बेसिकली वही देखता हूँ जी घोड़ियों में ज़्यादा। बाकी मेरे को कोई शो का ऐसा सच कोई क्रेज़ नहीं है इतना ज़्यादा कि मैंने हर शो में जाना है। ओके। वैसे घूमने जाता हूँ मैं, तकरीबन सारों में ही चले जाता हूँ, बट घोड़ा नहीं उतारता, या घोड़ा घोड़ी मैं ज़्यादा शो में उतारता नहीं है। यानी ब्रीडिंग का मेन शौक है? ब्रीडिंग का मेन शौक है जी मुझे। तो सर, आपको जैसे लोगों को शो का क्रेज बहुत रहता है, तो आपको ब्रीडिंग का यानी कि शौक कैसे लगा? यानी कि किसी को देख के लगा या कैसे, क्या? प्रदीप भाई, बचपन का ही मेरा ना घोड़ों के साथ कुछ लगाव था। मैंने बचपन में बहुत राइडिंग भी करी। किसी ने रखे कि सर आपके पीछे पीढ़ी में घोड़े? मेरे को सुना तो मैंने नहीं, माता जी बताते हैं कि ऐसा, तो कोई कहते तेरे को शौक पता नहीं कहाँ से आया है। अच्छा। पीछे तो किसी ने कोई परदादों से पीछे को रखता होगा, तो मुझे आइडिया नहीं। बट पहली बार घर में मैंने ही रखे हैं जी। तो सर, घर वाले सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते? हाँ, घर वाले सपोर्ट पूरी करते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं। तो फार्म पे आते हैं वो? आ जाते हैं कभी महीने में एक आधी बारी। अच्छा, कभी कभार ही आते हैं क्योंकि आप डेली जाते हो? मैं तो डेली जाता हूँ प्रदीप भाई। कभी कभार हो जाती है कि सर कहा सुनी घर में कि यार बोले घोड़ों को इतना टाइम दे रहे हो, घर पे टाइम नहीं दे रहे? बोलते हैं कि कहाँ कुछ और जी, बस फिर शौक है, अब क्या करें प्रदीप भाई। छूटता भी नहीं है फिर? छूटता नहीं है, ये तो बहुत जिसको लग जाए फिर उसको, आपको फिर आप तो खैर मार्केट में सारा दिन होते हैं, जिसको लग जाए फिर वो छूटता नहीं है जी। बाकी मेरे लगे अधिकतर जो फोन पे बात होती होगी वो भी मेरे लगता है 50% 60% तो घोड़े वालों से अधिकतर होती है वो बात है। बिल्कुल 60 क्यों जी, 75% 80% ही बात होती है सारा दिन, घोड़े वालों से ही होती है जी। तो क्या बात करते हैं सर इतनी घोड़े वाले फोन पे? कुछ नहीं, बस इन्फॉर्मेशन है जी कि किसके पास क्या अच्छा है, क्या नहीं है, किसके पास क्या ब्रीड हो रहा है, क्या कौन कुछ क्या कर रहा है। तो सर, जैसे आपके पास में अभी 15-16 घोड़ियां हैं, सब टॉप क्लास घोड़ियां हैं ब्रीडिंग की, है ना? आज भी जैसे कोई घोड़ी देखते हो या कोई घोड़ा देखते हो तो आज भी मन कर जाता है कि यार ले लो ये? मैं ले लेता हूँ प्रदीप भाई, मेरे को ऐसा कुछ नहीं, अच्छी चीज़ होनी चाहिए तो मैं ले भी आता हूँ। बट अब मेरे को ये है कि अब जितने हैं बहुत हैं, इसको इनसे ही ब्रीड करेंगे ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि और इकट्ठे करने के, क्योंकि फिर संभालने मुश्किल हो जाते हैं प्रदीप भाई। बंदे मिल जाते हैं कि सर आपको? बंदे भी बस प्रदीप भाई, आजकल बंदों का हाल, लेबर का आपको पता ही है कि क्या हाल है। ये तो बस संभाल के रखने पड़ते हैं इनको, तो इनके साथ तो संभाल रखनी पड़ती है कि भाई अब ना जाऊं 4 दिन फार्म पे तो ये भी उथल पुथल कर देंगे सारा। इनको भी सोना बाबू की तरह रखना पड़ता है पर चलो, वो अपने यार करोड़ों रुपए के माल की हिफाजत कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो उनको भी अच्छे से रखना यार जरूरी है। नहीं ठीक है, चलो अब जो जितने की भी जो है वो तो है ही है, बट संभालना तो पड़ता ही है जी। और आप भी बाकी सर, आपके पास में जैसे भी घोड़ा घोड़ी 25-30 बता रहे हो आप, तो बंदे कितने रख रखे? मेरे पास 6 बंदों का स्टाफ है प्रदीप भाई। 6 बंदों का जी। तो क्या शेड्यूल रखते हो सर, सुबह से शाम तक का क्या शेड्यूल रहता है? सुबह प्रदीप भाई उठ के सबसे पहले 6 बजे पानी वगैरह देते हैं इनको, पानी देते हैं, उसके बाद 7 बजे फीड करते हैं, फिर दोपहर को पानी, और फिर उसके बाद नीरा डालते हैं, फिर शाम को इनको लंजिंग और इनकी एक्सरसाइज। सुबह जैसे अब गर्मियाँ आ गई तो सुबह सुबह शुरू हो जाएगी एक्सरसाइज, बिल्कुल 5 बजे एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी इनकी, मतलब आधे शाम को निकाल लेंगे, आधे रात दोपहर
सुबह निकाल देते हैं। तो उसके बाद फिर दोपहर को इनको फिर नीरा डाल देते हैं थोड़ा। हम्म। फिर शाम को इनको 6-7 बजे, अब जैसे पहले 6 बजे था, अब 7:30-8 बजे कर देंगे क्योंकि अब गर्मी आ रही है। बिल्कुल। तो फिर इनको फीड जैसे धूप बिल्कुल डाउन होने के बाद फिर इनको दाना देंगे। तो आप फीड कौन सी देते हो सर? मैं रणदीप भाई बना रहे हैं ना जो फीड, वो दे रहा हूँ जी। मैं तो पिछले 1.5-2 साल से उसी के साथ। क्या रिजल्ट है सर उसका? मेरे पास तो देखो बहुत बढ़िया रिजल्ट आया जी। कोई कुछ भी बोलता है बट मेरे को तो टचवुड कॉलिक से भी दूर, सारी चीज़ों से दूर, बहुत सुकून है। अपने आप को भी आराम है और लड़कों स्टाफ को भी आराम है। ना वो उबालो ना करो क्या करो, क्योंकि वो वो अच्छी फीड बना के दे रहे हैं तो हम तो वो यूज़ कर रहे हैं जी। बिल्कुल जी भाई। सर हम बात करें लोगों को, दूसरे नंबर पे एक और घोड़ी दिखाने वाले हैं, इसका क्या नाम है? दूसरे नंबर पे है जी जमुना। ये है निज़ाम की। निज़ाम था तामझाम और एडम का बच्चा। ओके। ये मैंने लिया ध्रुव सिंह है अपना नंगल में, उनसे मैंने ये घोड़ी ली है। बिल्कुल। अभी ये 4 महीने की प्रेग्नेंट है। उन्हीं का घोड़ा है बजरंग से। हाँ जी, उससे 4 महीने की प्रेग्नेंट है ये। तो ये घोड़ी क्यों लेके आए सर? ये घोड़ी ना इस वजह से? ये प्रेग्नेंट नहीं, ये घोड़ी मैंने आज से 2 साल पहले पहली बार देखी थी। ये लाइन की वजह से? लाइन भी इसकी देखो, लाइन बहुत अच्छी है इसकी। इसकी माँ की लाइन वरखाना लाइन से है। इसकी माँ गहरी भाई से गई हुई है ध्रुव के पास। अच्छा। बहुत पुरानी, मतलब पुरानी घोड़ी होगी, 15-16-17 साल की घोड़ी होगी। तो वो वरखाना लाइन की घोड़ी सुनने में आया मेरे को ये है। तो ये घोड़ी मेरे को बहुत पसंद थी शुरू से ही। जब मैंने देखी थी तो मैं बड़ी बार मांग चुका था ध्रुव भाई से कि दे दो। वो कहते थे अच्छा मेरे को 1-2 बच्चे लेने दे। तो पिछली बार इसने जुड़वा बच्चे दिए। अच्छा, जुड़वा बच्चे? हाँ जी, उसमें से दोनों बच्चे खैर ठीक रहे बट एक एक्सीडेंटली एक छूट गया। कितने टाइम बाद? 7 महीने के बाद। 7 महीने के बाद? हाँ जी, 7 महीने के बाद एक छूट गया। तो फिर अभी पीछे ध्रुव भाई को मैंने दोबारा पूछा, मैं कहा दे दो। कहते चल तू इतनी बार बोल चुका है तो तू ले जा। तो सर जो बच्चे आए ध्रुव भाई को पूछा गया साइज वाइज में कैसे? साइज वाइज में इसकी एक बच्ची उनके पास है जी 64+ खड़ी है इस टाइम। 64+? हाँ जी, मिल्क टीथ में। और इसकी खुद की जमुना की हाइट क्या होगी सर? ये 62+ होगी जी। 62+ जी। तो सर ऐसा भी कुछ रहता है कि घोड़ियों में, जैसे आपके पास में तो 61-62 की भी घोड़ियां है, मेरे को लगता है 63-64 की भी घोड़ियां जी। है। तो ऐसा भी रहता है कि 61 की जो घोड़ी है भाई वो बड़ा बच्चा नहीं दे सकती, या फिर 64 की घोड़ी है वो 66 का बच्चा देगी? ऐसा कुछ नहीं है प्रदीप भाई। ये तो जो अब वो कह लो जमीन अगर उपजाऊ हुआ तो उसमें फसल अच्छी होगी। तो वो तो लेंथ चाहिए, जिसमें बच्चे ने पलना है वो चीज़ होनी जरूरी है घोड़ियों में। बाकी इस घोड़ी की तो आप ये देखिए, नेक वगैरह बहुत सुंदर है इसकी, तो लेंथ बहुत अच्छी है, तो अच्छा बच्चा देगी। ध्रुव भाई के पास हैं इसके 2-3 रिजल्ट, बट अब अपने पास आएंगे तो पता लगेगा। बिल्कुल, यानी पहले बच्चे दे चुकी है ये घोड़ी? जी 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 जी। भाई सर जब घोड़ी बच्चा देती है तो इंतजार रहता है क्या? बिल्कुल प्रदीप भाई, 2-3 दिन वो देखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। मैं तो बल्कि अगर घर पे भी हूँ तो मैं तो कैमरा में देखता रहता हूँ। तो ध्यान तो रखना ही पड़ता है, क्योंकि ध्यान नहीं देंगे तो फिर नुकसान का फिर मेरे लिए साल भर की मेहनत है। साल भर की मेहनत है। और खैर मेरे लड़के भी अच्छे हैं, वो भी रात को वहीं पे ही सो जाते हैं बाहर कमरे के। तो बट ध्यान तो फिर भी देना ही पड़ता है प्रदीप भाई। आप घर पे रहते हो सर तो कितने टाइम कैमरा देखते हो? मैं प्रदीप भाई ऐसा कुछ नहीं, अगर घोड़ी कोई थान पे हो या वैसे देख लेता हूँ, दाना खा लिया किसी को कोई, मतलब रात को सोने से पहले एक बार ही सबको देख लेते हैं कि भाई सारे घोड़े ठीक हैं, खाना खा लिया, पानी पी लिया, बस यही है जी। और तो ज़्यादा नहीं मैं देखता। बाकी तो मैं सारा वैसे दिन में 3-4 घंटे फार्म पे लगा ही लेता हूँ। सर जाते हो डेली? हाँ जी हाँ जी। फिर अगर आदमी डेली फार्म पे जाए तो इतना कैमरा देखने की मेरे लगा लोड पड़ती नहीं है? नहीं, वो दिन में ही पता लग जाता है प्रदीप भाई क्या हो रहा है। बाकी घोड़ी कोई थान पे हो तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। मुझे लगा उस पर भी ध्यान रखना जरूरी है ना यार, क्योंकि एक क्या है, जो घोड़ा पालक रहता है या जैसे आप ब्रीडिंग करते हो जी, तो आपको ये नहीं रहता कि भाई क्या आएगा, आपको ये रहता है भाई रिजल्ट कैसा दिया है घोड़ी कैसा दिया। बिल्कुल, वो तो आना ना कि फिली या कोल्ट आ जाए वो तो एक भगवान के हाथ की चीज़ है, बट वो स्वस्थ होना चाहिए और जब आए तो उसकी प्रॉपर देख रेख होनी चाहिए। उस चीज़ में ज़्यादा मेरा तो ध्यान। सर आपके घर पे जैसे 3-4 साल के अंदर कितने बच्चे ब्रीड कर दिए होंगे आपने? आगे होंगे प्रदीप भाई, मेरे पास 20 एक बच्चे ब्रीड कर लिए होंगे मैंने। जब 20 एक बच्चे हैं, अभी कितने अपने पास और कितने सेल कर दिए? मेरे पास हैं प्रदीप भाई 5-6 हैं मेरे पास। बाकी तकरीबन सारे सेल कर चुका हूँ मैं। बिल्कुल जी। बाकी जैसे सर बात करें, जब घोड़िया प्रेग्नेंट रहती है तो उनको भी कोई विशेष डाइट देते हो? नहीं प्रदीप भाई, वही फीड ही चलती है सारे पूरे फार्म पे। मेरी एक ही फीड चलती है, चाहे वो प्रेग्नेंट घोड़ियाँ हैं, चाहे वो स्टेलियन है, चाहे वो बच्चे हैं, कोई भी है, सेम ही सबका सेम पैटर्न है। यानी 10वें-11वें महीने में भी फीड ही चलती है? सब फीड ही चलती है जी। बिल्कुल। हाँ जी। बाकी रूम का सर साइज क्या रखा है आपने? रूम का जो मेरे साइज है जी 16x16 का रूम है जी। 16x16 का जी। तो मेरे लगता है घोड़ा घोड़ी इजीली घूम भी लेता घूम होगा लेते हैं जी। उससे मैंने पहले वो पुराने फार्म पे मेरे 20x20 के थे। अच्छा, बड़े थे तो उसमें घोड़ा अंदर ही अपने आप ज़्यादा मस्ती करने लग जाता है जी। अच्छा। तो ये आइडियल साइज है, इसमें घोड़ा लेट भी जाता है,
घूम भी लेता है। अगर बड़ा हो तो फिर घोड़ा मस्ती ज़्यादा करता है जी उसमें, अच्छा, ज्यादा बड़ा होता है ज्यादा मस्ती ज़्यादा करता है। मस्ती करता है, फिर उसको जगह मिलती है ना जी उतना ही भागने को, फिर जैसे कोई पकड़ने जाता होगा तो फिर फिर वो उसमें और तंग करते हैं जी। तो ये आपका एक्सपीरियंस रहा होगा, इसलिए मुझे लगता है रूम इसलिए थोड़े मैंने छोटे ये कर। 16 बाय 16 के बनाए जी। बिल्कुल जी भाई सर, जैसे घोड़ियाँ, जैसे अभी आप ऊपर वाली जो घोड़ी है रूप, वो भी प्रेग्नेंट है वो क्या? प्रेग्नेंट है जी हंसराज से। कितने दिन की? वो भाई अभी चेक कराई है जी मैंने, 20-22 दिन की प्रेग्नेंट थी, तो अब मतलब महीने की होगी। यानी कंफर्म हो गई है? हाँ जी। बिल्कुल भाई सर, ये वाली जमुना तो देने का विचार थोड़ी होगा? नहीं नहीं, ये तो अभी लिया प्रदीप भाई, इससे तो एक बार ये तो हंसराज से 1-2 बच्चे लेके देखेंगे इसके, बिल्कुल फिर उसके बाद देखेंगे। भाई सर, हम लोगों को 2 बच्चियां और दिखा रहे हैं, ये किस जी। किस की बच्ची है जो एक तो बच्ची है जी ये देव की है, ये मैंने खुद ब्रीड करी हुई है। अच्छा, आपके फार्म हाँ की जी, होम ब्रीडिंग है? ये मेरे होम ब्रीडिंग है। इसकी माँ डायरेक्ट राजस्वरूप की है, वो मैंने ली थी अंकुर बाटा जी से, ओके। वो मैंने उनसे ली थी। एक बच्ची इसने मुझे पहले दी थी, वो मैंने सेल कर दी थी, वो रिंकू राणा को ही दे दी थी, वो अपने दोस्त के पास ही है, रिंकू राणा के ओके। पास। तो उसके बाद ये बच्ची आई। अब इसकी माँ दोबारा हंसराज से प्रेग्नेंट है। अच्छा। हाँ जी। और दूसरी बच्ची है वो है पृथ्वीराज की, उसकी माँ है तेजल। वो हम जलौर से लेके आए थे, मैं और विक्रम भाई इकट्ठे गए हुए थे, हम जलौर घूम रहे थे। इसकी माँ को? जो दूसरी बच्ची है ये जो तिलक तोड़ है, बिल्कुल। इसका नाम मुकद्दस है जी वैसे। अच्छा। तो इसकी माँ है विक्रम भाई के पास। इसकी बड़ी बहन है जो सिद्धार्थ भाई के पास है, आलिया आलिया करके, जो देव की बच्ची आजकल शो में भी आती है। ओके, हाँ। अच्छी बच्ची है, नंबरों में आती है हर बारी। वो बच्ची, वो ये दोनों बहनें हैं माँ की तरफ से। अच्छा, माँ की तरफ से दोनों दोनों बहनें बहनें, हाँ। वो देव की है, ये पृथ्वीराज की है जी। बिल्कुल जी। भाई, आपके पास में पृथ्वीराज के भी मेरे को लगता है 2-3 रिजल्ट तो है सर? मैंने पृथ्वीराज के, मेरे पास 2 रिजल्ट मैंने लिए हैं। एक मेरी अपनी घोड़ी ने बच्चा दिया था पृथ्वीराज से, आलमगीर की घोड़ी है मेरी, वो मेरे को पृथ्वीराज से उसने बच्ची दी थी, वो मैंने विक्रम भाई को दे दी थी, क्योंकि वो कहते मुझे दे दे मेरे को घोड़े का रिजल्ट। वो बच्ची पंचकल्याण थी, बहुत अच्छी बच्ची थी वो भी। ओके जी। भाई, मेरे को लगता है पृथ्वीराज भी बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह में काफी मजबूत है, बहुत घोड़ा। भारी घोड़ा है जी वो तो। अब एक वो प्रदीप भाई मेन बात है कि डिफरेंट लाइन का है, तो जो आलीशान के ऊपर कितना आलीशान छोड़े जाएंगे जी। आलीशान मतलब लोग तो दिलबाग के ऊपर, दिलबाग की घोड़ी के ऊपर कांटा छोड़ रहे हैं, तो अपने से काम होता नहीं, अपने को तो थोड़ा दूर चाहिए, क्योंकि फिर उसको बच्चे को बचाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। तो ब्रीडिंग में सर थोड़ा सा ध्यान देते हो? जैसे आपके पास में 15-16 गुड़िया है, तो बिल्कुल क्या देते आपकी हैं जी। सारी गुड़िया अपने घोड़ों से प्रेग्नेंट कराते हो कि बाहर नहीं, भी बाहर भेजते भी जो जिसके साथ मैच है जी उसको बाहर भी भेजते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अपने से ही करानी है, बाहर भी कराते हैं। हो? तो सर, जैसे बहुत लोग हैं जिनके पास में जैसे घोड़ा होता है जी। और घोड़ियाँ भी हैं, तो वो सारी घोड़ियाँ अपने घोड़े से प्रेग्नेंट कराते, तो ये क्या सही है कि गलत है आपके हिसाब से, क्या कहते हो? अब ये देखो प्रदीप भाई, ये अगले की अपनी सोच है जी। अब वो बाहर नहीं भेजते या भेजते हैं, वो उनकी सोच है। बट घोड़ी को वो उसकी स्ट्रक्चर देख के, उसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या उसके अंदर अच्छी चीज़ है, उसको देख के घोड़ा देना चाहिए कि उसको कैसा का कैसा बच्चा आगे मेरे को आएगा। लगता है फिर दूसरा ये कि शोरूम में हर तरीके का माल होना चाहिए। बिल्कुल, पता अब एक ही घोड़े से सारे बच्चे लिए जाएंगे तो आगे फिर बाहर जाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल जाना आज तो फिर पड़ेगा। 2 साल बाद, फिर 3 साल बाद जब वो घोड़ियों बच्चियों की बारी आएगी कवर कराने की, तो फिर बाहर जाना पड़ेगा ना जी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अभी तो एक गिनवा चुनवा, जिसको जो घोड़ी को जो मैच कर रहा है उसको वैसा घोड़ा देना चाहिए। तो आपके पास में सर अभी कितने घोड़ियों के बच्चे होंगे, यानी कि वैसे बात करें? मेरे पास 6-7 बच्चे हैं जी अभी। सब अलग अलग घोड़ों के? हाँ, सब अलग अलग के हैं। मेरे पास शाहबाज का बच्चा है, अच्छा। मेरे पास गैरी भाई के पास एक ब्रह्मदेवा घोड़ा, उसके 2 बच्चे हैं मेरे पास। ओके। एक फिली है, एक कोल्ट है। फिर मेरे पास पृथ्वीराज के हैं। फिर मेरे पास देव की बच्ची है। फिर और बस मैं यानी मैन घोड़े सबों के हैं, यानी कि? हाँ, मेरे पास सब, मैं सबको यूज़ कर लेता हूँ। मेरा ऐसा कोई सिस्टम नहीं रहता कि ये अकेला इसी घोड़े से ही कि कराना है। अपने घोड़े की सारे बच्चे ले? मैं सारों से करा लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है जी। बाकी सर, जो हमने लास्ट में लोगों को 2 बच्चे दिखाई है सेल के हिसाब से कोई भाई लेना चाहे? प्रदीप भाई, कोई अब ऐसा मेरा कोई ऐसा सेल का कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता नहीं है। बिल्कुल। बट अगर किसी को अच्छी लगे तो फिर मैं कोई ऐसा, मैं वो भी नहीं हूँ कि नहीं मैंने ये नहीं देना, मैंने वो नहीं देना। अगर कोई अच्छी चीज़ किसी को पसंद आए तो मैं दे भी देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जी। बिल्कुल सर जी। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका घोड़ी और बच्चियाँ दिखाने के लिए। बाकी दोस्तों, तीसरे पार्ट के अंदर हम आपको सर के फार्म की 2 बच्चे वाली और घोड़ियाँ हैं, वो हम आपको भाई तीसरे पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू प्रदीप भाई।